Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today's our topic is post transcriptional modifications. Okay? लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रांसक्रिप्शन था, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का नेक्स्ट पार्ट है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस क्या है? मैसेंजर आरएनए जो बना था डीएनए से, मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ है उसमें क्या होनी है? मॉडिफिकेशंस आनी है। तो उन मॉडिफिकेशंस को हम क्या कहते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट मीन बाद में, आफ्टर। ट्रांसक्रिप्शनल मीन ट्रांसक्रिप्शन के बाद, मॉडिफिकेशन मीन तब्दीलियाँ जो मॉडिफिकेशन की जाएंगी। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन आएंगी, जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास बना है उसमें जो मॉडिफिकेशन आएंगी उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ओके, लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट। The nascent RNA, also known as primary transcript, needs to be modified to become functional transfer RNAs, ribosomal RNAs and messenger RNAs। ठीक है, जो नेसेंट आरएनए हमारे पास बना था उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। और उसमें उसमें क्या होती है? उसको मॉडिफाई करना होता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाजमी है। और उसमें मॉडिफिकेशंस क्यों लाजमी है? क्या वो ट्रांसक्रिप्ट इसी तरह नहीं प्रोटीन बना सकता? जी नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्या होता है, अगर वो वैसे ही उसको प्रोटीन बनाने के लिए आगे भेज दिया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक सेल में, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करेंगी, उसको उस ट्रांसक्रिप्ट को क्या कर देंगी? उसको चेंज कर देंगी, उसको डैमेज कर सकती हैं, उसके मतलब वो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसके लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे क्या की जाएंगी? मॉडिफिकेशंस की जाएंगी जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ मैसेंजर आरएनएज आर कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, और हेटेरोजेनियस आरएनए आर लार्जर देन मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए। जो हेटेरोजेनियस आरएनए हमारे पास बनेगा वो जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए है उससे क्या होगा? लार्जर होगा। ओके, तो जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस हैं वो होती क्या हैं? फर्स्ट जो है वो है स्प्लिसिंग, एडिशन ऑफ 5 कैप, क्रिएशन ऑफ पॉली ए टेल, आरएनए एडिटिंग। फर्स्ट है स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग में क्या होगा? कि जो हमने पढ़ा है कि जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है वो हमने पीछे रीड किया था, अच्छे से लर्न किया हमने कि उसमें क्या होता है, वो पूरा जो स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता, ओनली पार्टिकुलर जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। तो उसमें जो कुछ जीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं होंगे, जो कोड नहीं हुए होंगे, उन कोड्स को क्या किया जाएगा? वहाँ से सप्लिस कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन सेल। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लिसिंग। दूसरा है एडिशन ऑफ 5 कैप। तो जो एडिशन ऑफ 5 कैप क्या है? ये आप लोग ये ना समझे कि कोई कैप होगी जो उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। जी नहीं, वहाँ जो ट्रांसक्रिप्ट बना है उसका जो 5 टर्मिनल एंड होगा वहाँ पे क्या की जाएगी? एडिशन की जाएगी। किसकी? 5 कैप की। 5 कैप होता क्या है? 5 कैप क्या है? 7 मिथाइल गवानोसिन। 7 मिथाइल गवानोसिन जो है वहाँ पे क्या किया जाएगा? इसका एडिशन की जाएगी 5 टर्मिनल एंड पे जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट तैयार हुआ था। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ पॉली ए टेल। तो वो जो कैप है वो हमने कहाँ पे ऐड किया? 5 एंड पे। तो जो पॉली ए टेल है यहाँ पे क्या पॉली ए टेल में अमाइनो एसिड जो है वो क्या किए जाएंगे? ऐड कर दिए जाएंगे। 40 to 200 जो अमाइनो एसिड्स हैं बीड्स की फॉर्म में उनको वहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो ये कहाँ पे होंगे? टेल पे। जो 3 टर्मिनल एंड होगा ट्रांसक्रिप्ट जो हमारे पास बना है मैसेंजर आरएनए का, वहाँ पे क्या किया जाएगा? ये ऐड किए जाएंगे। उसके बाद है आरएनए एडिटिंग। तो ये जो आरएनए एडिटिंग है ये इसके बाद की जाएगी। आरएनए एडिटिंग मतलब एक्सॉन और एंट्रॉन को सब इनकी सप्लिसिंग के बाद क्या किया जाएगा? आरएनए की एडिटिंग की जाएगी। फर्स्ट है सप्लिसिंग। द स्ट्रक्चर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स दैट आर अल्टरनेटिवली सेपरेटेड। यहाँ पे क्या किया जाएगा? जो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स हैं जीन के, उन रीजन्स को क्या किया जाएगा? सेपरेट किया जाएगा। तो कोडिंग रीजन्स को अलग किया जाएगा और नॉन कोडिंग रीजन्स को अलग किया जाएगा। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस और इंट्रॉन्स एंड कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड एक्सॉन्स। तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो इंट्रॉन्स हैं ये वो रीजन्स हैं मैसेंजर आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हुए, जो कोड नहीं हुए, और जो कोड हुए हैं कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जीन्स की, उनको हम क्या कहेंगे? एक्सॉन्स। तो यहाँ पे उनको क्या किया जा रहा है? उनको सेपरेट किया जाएगा।
यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक्सॉन है, एक्सॉन 1, इंट्रॉन और एक्सॉन 2। तो एक्सॉन 1 जो है ये क्या है, कोड हुआ है। एक्सॉन 2 ये कोडिंग रीजन है। इंट्रॉन जो है ये नॉन कोडिंग रीजन है। अब इस इंट्रॉन को यहाँ से क्या किया जाएगा, सप्लिस कर दिया जाएगा बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड एंजाइम विच आर प्रेजेंट इन सेल। तो लास्ट में आप यहाँ पे देखें, न्यूक्लियोफिलिक एरिसाइड एक्सपोज, यहाँ पे इस जो एरिसाइड वो है वो एक्सपोज किया जाएगा वहाँ पे। एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन मेडिएटेड अनवाइंडिंग वो वहाँ पे, और ये कंप्लीट सप्लीसोसोम, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉज सिस्टमेटिक लूपिक रिट्रोमेटोसिस। यहाँ पे एक्टिव सप्लीसोसोम वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लेरिएंट फॉर्मेशन होगी, और इंट्रॉन जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होंगे, ओनली जो 1 और 2 एक्सोन, 2 साइड्स थी ना, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो रही है वो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 5 कैपिंग। कैपिंग क्या है, ये आप लोगों को मैंने पहले बताया कि जो कैप, ये नहीं कि जो हमने कोई कैप किसी चीज़ के ऊपर दे देनी है, ये वो वाली कैप नहीं है। कैप क्या है, 7 मिथाइल गुआनोसिन, ठीक है। तो most eukaryotic messenger RNAs have a 5 cap a reside of 7 methyl guanosine linked to the 5 terminal reside of the messenger RNA through an unusual 5 triphosphate linkage, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कैप रिक्वायर 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट है 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप रिमूव्स बाय फॉस्फेटेज एंजाइम लिविंग डाइफॉस्फेट। सेकंड है GTP guanosine triphosphate is added by releasing pyrophosphate. थर्ड है 7th nitrogen of guanine is methylated by methyl transferase enzyme. Methyl group donor is S एडिनोसाइल मिथ्योनिन। तो कैपिंग के लिए 3 स्टेप रिक्वायर हैं। पहले में क्या है कि जो 5 टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप है वहाँ से रिमूव होगा, किस एंजाइम से, फॉस्फेटेज एंजाइम। उसके बाद है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो वहाँ पे ऐड होगा, किसके लिए, रिलीज करने के लिए पायरोफॉस्फेट को। और दूसरा थर्ड नंबर पे जो 7th नाइट्रोजन होगा गुआनिन का, वो उसको मिथाइलेट किया जाएगा, किससे, मिथाइल ट्रांसफिरेज से। मिथाइल ट्रांसफिरेज का काम क्या है, इसने मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट है पोली ए टेल। पोली ए टेल ये कहाँ पे बाइंड होगा, इसका जो 3 टर्मिनल एंड होगा। और जो कैप है वो कहाँ पे बाइंड हुआ था, 5 टर्मिनल एंड पे वो ऐड हुआ था। तो पोली ए टेल में क्या है, एड 3 एंड मोस्ट यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएज हैव ए स्ट्रिंग ऑफ 40 to 200 एडेनिन रिजाइड्स। तो उनमें क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनएज हैं उनमें स्ट्रिंग होती है 40 से जो 200 एडिनिन है उनके रिजाइड्स की, और वो क्या बना देते हैं, पोली ए टेल, एक टेल बना देंगे, उनमें इतने अमाइनो एसिड्स होंगे। नेक्स्ट है एडिनिन न्यूक्लियोटाइड्स आर एडिड बाय एंजाइम एडिनिलेट ट्रांसफेरेज। तो ये किस तरह जो एडिनिन है वो ऐड होंगे, कौन से एंजाइम से, एडिनिलेट ट्रांसफेरेज, ये ऐड करवाएगा वहाँ पे। उसके बाद है आरएनए एडिटिंग, लास्ट इसका जो है वो क्या है, आरएनए में एडिटिंग कैसे होगी, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, उस मैसेंजर आरएनए से क्या होगी आगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, प्रोटीन का बनना। तो इसमें ये क्या हो रही है, एडिटिंग हो रही है। एडिटिंग मतलब उसमें से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जो ठीक हैं, उनको उन्होंने उसमें से एडिट कर लेना है। तो यहाँ पे एडिशन हो गई है, और ये लीवर में हो रही है ट्रांसलेशन, और ये आगे इंटेस्टाइन में हो रही है। तो यहाँ पे आरएनए की एडिटिंग हो गई है। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्लोज़ हुआ, और नेक्स्ट इसके जो बाकी हैं वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करती हूँ। और स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आती किसी चीज़ की तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।